नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और आज लूसेंट की टेबल्स एंड ट्रिक्स सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम दिल्ली सल्तनत के लिटरेचर को याद करेंगे। साथ ही साथ आपसे एक बात और कहनी थी कि मेंबर्स ओनली वीडियो को लेकर आप लोग परेशान मत होइए। वो यूट्यूब ने फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए उस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत के लिटरेचर को। तो सबसे पहले आपको तरीका पता है कि मैं सारी बुक्स के नाम आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक्स के माध्यम से सारी बुक्स याद कराऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अल-बरूनी साहब ने 4 बुक्स लिखी। पहली बुक क्या थी? तहकीक-ए-हिंद। दूसरी क्या थी? किताब-उल-तहकीक। तीसरी क्या थी? कानून-ए-मसौदी। चौथी क्या थी? जवाहर फिल जवाहर। अब देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दूं कि प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये पर्शियन अरेबिक लैंग्वेज में बुक्स लिखी गई हैं, तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो। तो उसको लेके परेशान नहीं होना है, आपको बस बुक्स याद रखनी है और एग्जाम में मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ पर हम फोकस करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले क्या ट्रिक बनती है? अल-बरूनी साहब ने क्या किया? हिंदू धर्म मतलब इंडियन सोसाइटी पर क्या किया? तहकीकात की और किताब लिख दी। तो इंडियन सोसाइटी मतलब हिंदू धर्म के पे तहकीकात की और किताब लिख दी। तो क्या ट्रिक बनी? हिंदू से बन गया हिंद, तो तहकीक-ए-हिंद किसने लिखी? अल-बरूनी साहब ने लिखी। और हिंदू धर्म पे तहकीकात की तो एक किताब लिख दी, तो किताब-उल-तहकीक, ये 2 बुक हो गई याद आपको। तीसरी, जब उन्होंने तहकीक किताब लिखी तो किताब के अंदर क्या लिखा? कानून की बातें लिखी। ठीक है, और कहा कि कानून का पालन करेगा जो, उसको जवाहरात मतलब हीरे जवाहरात मोती मिलेंगे। तो एक बार पूरी ट्रिक को पढ़ते हैं कि अल-बरूनी साहब ने हिंदू धर्म पर तहकीकात की और उस पर एक किताब लिख दी। किताब के अंदर क्या लिखा था? कानून की बातें लिखी हुई थी, और जो कानून का पालन करेगा उसको हीरे जवाहरात मोती मिलेंगे। ठीक है, तो सारी ट्रिक्स बन गई। मैंने क्या आपको बताया कि हिंदू धर्म पे उन्होंने तहकीकात की, तो तहकीकात-ए-हिंदू। दूसरा, उस पर उन्होंने किताब लिख दी, किताब-उल-तहकीक। तीसरा, किताब में क्या लिखा था? कानून के बारे में लिखा हुआ था, तो कानून-ए-मसौदी। चौथा क्या है? जो लोग कानून का पालन करेंगे उनको क्या मिलेगा? जवाहर मिलेगा, हीरे जवाहरात मोती मिलेंगे, तो जवाहर उल जवाहर। ठीक है, अब देखिए, ये कानून-ए-मसौदी एस्ट्रोनॉमी पे है, ये आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कानून-ए-मसौदी जो बुक है वो किस पे लिखी हुई है? वो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद जवाहर उल जवाहर, ये मिनरोलॉजी के ऊपर लिखी हुई है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। क्लियर? तो अल-बरूनी साहब की हमने सारी बुक याद कर ली। अब याद करते हैं अमीर खुसरो की। इनकी बहुत सारी बुक हैं, तो एक बार सारे बुक के नाम पढ़ते हैं, फिर इनको याद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बुक है लैला मजनू, फिर है नूह सिपिर, फिर है खामसा, फिर है हस्त बिसस्त, फिर है आयना सिकंदरी, फिर है खजाना उल फुतो, फिर है मितफा उल फुतो, फिर है मुल्ता उल अनवर, फिर है तुगलकनामा, फिर है सीरीन खुसरो। तो इतनी सारी बुक्स हैं। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई कौन कौन सी अमीर खुसरो साहब ने लिखी। तो एक ट्रिक आपको बहुत ईजी बताता हूँ, आपको सारी बुक्स याद हो जाएंगी उससे। तो देखिए, अमीर खुसरो का आपने क्या किया? खामसा से खामखा। एक बार पहले ध्यान से ट्रिक सुनना, उसके बाद बुक्स पढ़ना। खामखा उन्होंने क्या किया? लैला मजनू के ऊपर बुक लिख दी, और बुक कैसे लिखी? हाथ से लिखी। तो अमीर खुसरो ने क्या किया? खामखा से खामसा, लैला मजनू के ऊपर हाथ से बुक लिख दी, हस्त बिसस्त। तो 3 याद हुई। इसके बाद बात करते हैं, जब वो बुक लिख रहे थे तो चाय या कॉफ़ी सिप कर करके पी रहे थे, तो नूह सिपिर, सिप से सिप, तो नूह सिपिर। तो क्या याद किया अभी तक हमने कि अमीर खुसरो साहब ने खामखा लैला मजनू के ऊपर हाथ से बुक लिख दी, और जब वो बुक लिख रहे थे तो वो चाय या कॉफ़ी सिप कर करके पी रहे थे, तो नूह सिपिर। तो 4 बुक याद हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। जब वो बुक लिख रहे थे तो आईने के सामने लिख रहे थे, मतलब शीशे के सामने लिख रहे थे। शीशे के सामने बैठकर वो बुक लिख रहे थे। शीशे को हम आईना भी बोलते हैं, तो आईने सिकंदरी भी आपको याद हो गई। ठीक है, जब उन्होंने बुक लिखी तो उनको क्या मिल गया? खजाना मिल गया, खजाना उल फुतो, खजाना उल फुतो। तो 4 चीज़ें याद हो गई कि उन्होंने खामखा लैला मजनू के ऊपर हाथ से बुक लिख दी, और जब वो बुक लिख रहे थे तो उन्होंने सिप कर करके चाय या कॉफ़ी पी, तो सिप से नूह सिपिर हो गया, सिपिर SIP। ठीक है, और जब वो बुक लिख रहे थे तो आईने के सामने बैठ के लिख रहे थे, तो आईना-ए-सिकंदरी। ठीक है, आईना मतलब शीशे की बात कर रहा हूं। और जब कोई बुक लिखता है तो वो पैसे वाला हो जाता है, और उसको खजाना मिल गया एक तरीके से। तो अमीर खुसरो साहब को क्या मिल गया? खजाना मिल गया, खजाना उल फुतो। 6 बुक याद हो गई। आगे चलते हैं। जब खजाना मिला तो उनके दोस्त भी बहुत बनेंगे, तो मिफ्स को पढ़ो, मित्र। मित्र
ठीक है। तो मिफ्ता उल फुतो, तो क्या हुआ कि अमीर खुसरो साहब के बहुत ज़्यादा मित्र बन गए, मिफ्ता उल फुतो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने फादर को याद किया, मुल्ला उल अनवर, मान लो इनके फादर का नाम है, सपोज कर लो, तो उन्होंने अपने फादर को याद किया जब उनके मित्र बहुत बन गए, खजाना मिल गया, सब चीज़ें, तो मुल्ता उल अनवर, अनवर मान लो उनके फादर का नाम है, हम सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे याद करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, ना कि कोई लॉजिकल गैसिंग है, ठीक है। याद रखना सिर्फ तरीका है कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन सही हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अननेसेसरी कोई कमेंट नहीं करना कि ये क्या तरीका है। तो मुफ्ता उल अनवर ये उनके फादर थे, हम ऐसा मान लेते हैं, जब उनको खजाना मिला तो वो अपने फादर से मिलने गए, तो फादर मतलब अनवर, तो मुफ्ता उल अनवर। इसके बाद ये 2 बुकें सबको याद रहती हैं, सीरीन खुसरो उनके नाम में ही खुसरो है, और तुगलकनामा अधिकतर लोगों को याद रहती है, अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक है। तो अमीर खुसरो की सारी बुक्स याद हो गई, अल बरूनी साहब की सारी बुक्स याद हो गई। एक बार ट्रिक्स रिपीट कर दे रहा हूँ कि अल बरूनी साहब ने क्या किया, हिंदू धर्म के तहकीकात की और एक किताब लिख दी। किताब के अंदर क्या लिखा हुआ था, कानून की बातें लिखी हुई थी, और जो लोग कानून का पालन करेंगे उनको जवाहरात, हीरे जवाहरात, मोती मिलेगा। ऐसे अब अमीर खुसरो साहब के बारे में क्या है, खाम खा उन्होंने लैला मजनू पे हाथ से बुक लिख दी, और वो चाय कॉफी सिप कर करके पी रहे थे, और जब वो बुक लिख रहे थे तो वो आईने के सामने बैठकर लिख रहे थे, ठीक है। जब उन्होंने बुक लिख दी तो वो पैसे वाले हो गए, मतलब उनको खजाना मिल गया, खजाना मिला तो उनके बहुत सारे दोस्त बन गए, और दोस्त बनने के बाद अमीर खुसरो साहब अपने फादर से मिलने गए, और उनके फादर का नाम क्या है, अनवर, ये हम एज्यूम कर रहे हैं उनके फादर का नाम अनवर है, ठीक है। आगे तुगलकनामा और सीरीन खुसरो आपको याद रहती होगी। आगे चलते हैं, जियाउद्दीन बरानी। अब देखिए इनकी 2 बुक हैं, तरीका ए फिरोज शाही, फतवा ए जहानदारी। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है, रानी, हमने बरानी का क्या उठाया, रानी ने क्या जारी किया, रानी ने सबसे पहले तरीका बताया, क्या बताया, तरीका, किसको, फिरोज शाह को तरीका बताया, और रानी ने फतवा जारी कर दिया सारे जहां में, जहानदारी से जहां में, सारे जहां मतलब सारे विश्व में। तो रानी ने क्या किया, तरीका बताया फिरोज शाह को, और सारे जहां में फतवा जारी कर दिया, तो फतवा ए जहानदारी, सारे जहां में फतवा, तो इससे क्या बन गया, फतवा ए जहानदारी, और तरीका ए फिरोज शाही का तरीका बताया फिरोज शाह को। तो ठीक है, ये दोनों बुक याद हो गई। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जियाउद्दीन बरानी की क्या ट्रिक बनाई हमने कि रानी ने क्या किया, तरीका बताया फिरोज शाह को, तो बुक का क्या नाम हो गया, तरीका ए फिरोज शाही। रानी ने फतवा जारी किया सारे जहां में, तो जहां से जहानदारी हो गया, और फतवा से फतवाए जहानदारी। तो रानी जी की तीनों बुक याद हो गई आप दोनों बुक। अब आते हैं फिरोज शाह ने क्या लिखी, फतवा ए फिरोज शाही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या कंफ्यूज हो सकते हो। देखिए रानी की थी फतवा ए जहानदारी, इसलिए मैंने इसे रेड उससे लिखा हुआ है, और फिरोज शाह की थी फतवा ए फिरोज शाही। तो कैसे याद रखोगे, फिरोज शाह में एफ आता है, और इनकी बुक के दोनों में एफ आता है, ऐसे करके आप याद रखोगे। फतवा ए फिरोज शाही किसने लिखी, फिरोज शाह ने, और फतवा ए जहानदारी किसने लिखी, ये रानी ने लिखी, ठीक है। तो आपको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, फिरोज शाह में एफ आता है, तो उनकी बुक के दोनों नाम में एफ आता है, फतवा और फिरोज शाही। क्लियर। आगे चलते हैं, इब्न बतूता, इनके बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, और जो नहीं जानता वो आज जान ले कि मोरक्को से आए थे, और इन्होंने बुक लिखी थी किताब उल रहला, ये सबको याद रहती है, अगर आपको याद नहीं है तो इसे याद कर लीजिए, किताब उल रहला, इसको सफ़रनामा भी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत इधर उधर घूमा फिरी की थी, तो इसलिए इनकी बुक को क्या और बोलते हैं, सफ़रनामा बोलते हैं, और ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये भी पूछा जाता है, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो इब्न बतूता किताब उल रहला याद रखेंगे, भूलना नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं, तो हर चीज़ के लिए ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ चीज़ के लिए ज़रूरत होती है जो हमें याद नहीं होती चीज़ें और एग्जाम में आती हैं, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा मतलब अनऑर्थोडॉक्स तरीका या इनोवेटिव तरीका निकालते हैं कि चीज़ों को याद कर सकें, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का नेचर 60 से 70% फैक्चुअल है, तो हमें फैक्ट को याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं, अगला फिरदौसी साहब ने क्या बुक लिखी, शाहनामा। अब देखिए फिरदौसी से उठाया दोस्त, और दोस्त किसको दे रहे हो आप, शाह को दे रहे हो। शाह मतलब मान लो कोई राजा है, शाही शहंशाह करके राजा नहीं होते, आजकल कोई काम कोई भी करे दोस्त किसको मिलता है, राजा को मिलता है। भारत देश में कोई भी समस्या हो जाए हम किसको दोस्त देते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर को दोस्त देते हैं कि वो ढंग से काम नहीं कर रहे। ऐसे ही हम यहाँ पे किसको दोस्त दे रहे हैं, शाहनामा को दोस्त दे रहे हैं, तो फिरदौसी शाहनामा, ठीक है। आगे चलते हैं, हसन निजामी की बुक का क्या नाम था, ताज उल माथीर या मासीर भी बोलते हैं। तो कैसे याद रखोगे, हसन निजामी का हंसना, और हम अपना माथा पकड़ के हंस रहे हैं, माथीर या मासीर से बना लो माथा, हम अपना माथा पकड़ के क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो हसन निजामी का ताज उल माथीर या मासीर, ठीक है। आगे चलते हैं, अली बिन हमीद कुफ़ी,
ठीक है, इनकी बुक का क्या नाम था? चाहनामा, चाहनामा या चचनामा बोलते हैं इसे बेसिकली, चचनामा। ठीक है, चचनामा, इनकी बुक का क्या नाम था? चचनामा। और किसने लिखी? अली बिन हमीद कुफी। तो कैसे याद रखोगे कि हमारी चचनामा का पढ़ो चाह, चाहनामा पढ़ो इसे बुक को। ठीक है, हमारी चाह क्या है कि हमें कुल्फी खाने मिल जाए। क्या मिल जाए? कुल्फी खाने मिल जाए। तो अली बिन हमीद कुफी, कुफी को पढ़ो कुल्फी और चच को पढ़ो चाह। हमारी क्या चाह है? कि हमें कुल्फी खाने मिल जाए। तो चाहनामा किसने लिखी या चचनामा किसने लिखी? कुफी ने लिखी। ठीक है, आगे चलते हैं। बुखारी, बुखारी ने क्या लिखी? लुबाब उल अलाब, लुबाब उल अबाब। तो इसको क्या पढ़ोगे? आपको भूख लगी है, आप क्या खाना चाहते हो? पनीर लबाबदार खाना चाहते हो। आप सबने खाया होगा पनीर लबाबदार। ठीक है, तो लुबाब से पढ़ो लबाबदार, और लबाब, पनीर लबाबदार को देख के हमें क्या लग गई है? भूख लग गई है। ठीक है, तो बुखारी ने क्या लिखी? लबाब उल अलाब। क्लियर? जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बुक्स याद हो रही होंगी। देखिए, कुछ तरीके हैं जो इजाद किए गए हैं और आपको हर जगह नहीं मिलेंगे ऐसे तरीके कि आपको याद हो जाएं सारी बुक्स एक बार पढ़ो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर इस वीडियो को 2 बार देख लोगे ना तो 100% आपको सारी बुक्स याद हो जाएंगी। एक बार एग्जाम से पहले रिवाइज जरूर करके जाना बट। ठीक है, मिनाज उल सिराज, इन्होंने क्या लिखा? तबाकत ए नसीरी, मिनाज उल सिराज। ठीक है, तबाकत ए नसीरी। इसका क्या तरीका है? आप लोगों ने सिराज वर्ड सुना होगा। जौनपुर को क्या बोलते हैं? सिराज ईस्ट बोलते हैं। जौनपुर को क्या बोलते हैं? सिराज ईस्ट बोलते हैं। और इसका मतलब वो अच्छा एजुकेशन सेंटर हुआ करता था उस समय का, तो उसका अब क्या हो गया है? नाश हो गया है, वो खत्म हो गया है। तो मिनाज उल सिराज, सिराज ए ईस्ट, उसका क्या हो गया? नाश हो गया है। तबाकत ए नसीरी। ठीक है, तो मिनाज उल सिराज हो गया, 10 हमने याद कर लिए। अब आगे चलते हैं। फिरोजबंदी, फिरोजबंदी की बुक का क्या नाम था? कमास। फिरोज, इसकी ट्रिक आप लोग बताओगे कि फिरोजबंदी की जो बुक है उनका नाम है कमास। तो इसकी ट्रिक आपको कमेंट में बतानी है या टेलीग्राम ग्रुप से आप कनेक्ट कर लीजिए, वहाँ पे आप बताना कि फिरोजबंदी की जो बुक है कमास, इसकी क्या ट्रिक हो सकती है। ठीक है, बाकी आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पे मैं और भी तरीके से आपको चीज़ें याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ ऑडियो और वीडियो के माध्यम से। तो आप चाहें तो यूपी पीसीएस एवरग्रीन चैनल से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। ठीक है, इसके कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। आगे चलते हैं। अगली बुक है गजनी की, सॉरी गजनी की बुक नहीं है, गजनी। अब देखिए, गजनी के टाइम पे 3 स्कॉलर्स आए थे, फिरदौसी, अलबरूनी और उतबी। तो फिरदौसी की मैं आपको करा चुका हूं, अलबरूनी की मैं आपको बुक्स करा चुका हूं। अब उतबी की 2 बुक्स हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो दोनों भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक बार ये भी याद रखना कि ये तीनों थिंकर्स, ये स्कॉलर्स किसके टाइम पे आए थे? गजनी के टाइम पे आए थे। तो इसकी ट्रिक आप ऐसे बना लीजिए, फाव। ठीक है, गजनी के टाइम पे ये 3 आए थे, फिरदौसी, अलबरूनी और उतबी। ठीक है, अब उतबी की 2 बुक्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, किताब उल यामनी और तारीख अ यामनी। अब कैसे याद रखोगे? उतबी मतलब उतावला, उतबी मतलब उतावला, किस चीज़ के लिए? किसी भी खाने की चीज़ के लिए उतबी उतावला है। उतबी से हमने बनाया उतावला, और खाने की चीज़ के लिए उतावला है। ठीक है, और खाने की चीज़ क्या होती हैं? यम्मी होती हैं। तो उतबी की जो भी बुक हैं उनके लास्ट में यम्मी है, मतलब जो भी बुक नहीं, यहाँ पे जो 2 बुक लिखी हैं उनके लास्ट में क्या है? यम्मी है। तो उतबी से उतावला, उतावला किसके लिए? खाने के लिए, और खाने की क्या चीज़ होती है? वो यम्मी होती हैं। ठीक है, तो किताब उल यम्मी, तारीख यम्मी। क्लियर? यमीनी, यम्मी, आप जो कुछ भी आप पढ़ते हो, बट आपको याद रखना है कि बुक्स उतबी की हैं ये दोनों। आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे एक तो हसन निजामी आए थे, तो मैं आपको बता चुका हूँ हसन निजामी का, माथा पकड़ के आप हंस रहे हो। ठीक है, माथीर या मासीर वाली। दूसरा, फ़खरुद्दीन भी उनके टाइम पे आए थे। कौन आए थे? फ़खरुद्दीन भी उनके टाइम पे आए थे। तो इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, वो भी हमें पता होनी चाहिए, तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। इसकी ट्रिक आपको बनानी है कि फ़खरुद्दीन किसके टाइम पे आए थे, पहले आपको ये पता होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे आए थे, और इनकी बुक का नाम क्या था? तारीख ए मुबारक शाही। आपको याद रखना है, इसकी ट्रिक आपको बता के बतानी है कि तारीख ए मुबारक शाही बुक किसने लिखी? फ़खरुद्दीन ने। तो इसको याद करने का तरीका आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पर आप कहीं भी बता सकते हैं। आगे चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी बुक लिखी? दलायत ए फिरोजशाही। ऊपर मैं उनकी एक फुतुल ए फिरोजशाही बता चुका हूँ, फिरोज शाह तुगलक की। एक इनकी दलायत ए फिरोजशाही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, पहले आप बुक को जान लीजिए। दलायत ए फिरोजशाही, ये किसने लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी। अब फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था
कि नागरकोट पे अटैक किया था। कांगड़ा रीजन हिमाचल प्रदेश में एक जगह है नागरकोट, वहाँ पे ज्वालामुखी टेम्पल है, वहाँ पे इन्होंने अटैक किया था और वहाँ के मंदिर ज्वालामुखी टेम्पल से बहुत सारे संस्कृत के मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेके आ गए थे। ठीक है, उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का ट्रांसलेशन किया था पर्सियन में, किसमें, पर्सियन में, और उसके कंपाइलेशन को क्या बोला था, दलायत ए फिरोज शाही। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब फिरोज शाह तुगलक की जो बुक थी दलायत ए फिरोज शाही, ये पर्सियन में थी, ये भी आप याद रखेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि यूपी पीसीएस 2023 में एक क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन था, बट या वहां पे अटैक किसने किया था शायद ये पूछा हुआ था, तो वो क्वेश्चन क्या था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और उसका ट्रांसलेशन वाली बुक का नाम नहीं पूछा है, तो हो सकता है इस साल बुक का नाम पूछ ले, तो याद रखना दलायत ए फिरोज शाही, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगला है इसामी। इसामी की बुक कौन सी थी, फुतोह ए सलातिन। इसामी की क्या थी, फुतोह ए सलातिन। अब इसको कैसे याद रखेंगे, शाम को इसामी का उठाया, शाम को घर पर कौन आएगा, साला आएगा। वाइफ के ब्रदर को क्या बोलते हैं, साला भी बोलते हैं। ठीक है, तो शाम को घर पर कौन आएगा, साला आएगा, सामी से साला। क्लियर, याद रखेंगे। इतनी सारी बुक हो गई। अब बस लास्ट में आपसे एक बात और कर दी है, मेंबर्स ओनली वीडियो को लेके आपको परेशान नहीं होना है। वो चैनल को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल वीडियोस बनाई गई हैं, तो जिससे चैनल को सपोर्ट किया जा सके, और यूट्यूब ने वो फैसिलिटी दी थी, इसलिए उसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो लोग ज्वाइन करना चाहें कर लें, वरना मेरी ये पहल रहेगी कि मैं आपको जो भी वीडियोज़ वहाँ बनाई जा रही हैं किसी न किसी माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, चाहे यूपी पीसीएस की जो मतलब हम पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है 2021 का, उसके थ्रू 2022 का पेपर डिस्कस कराऊंगा, उसके थ्रू कैसे ना कैसे आप तक डिलीवर कर दूंगा। लेकिन अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।